हेलो बच्चों, कैसे हो? तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर है एंड लेक्चर नंबर इज 18। एटॉमिक स्ट्रक्चर। दिस इज लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18। सो आज अपन क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स। पहला नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सैंपल ऑफ हाइड्रोजन या H एटम। केस फर्स्ट है, when electrons return to ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जब जा रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? किसी भी स्टेज से कहां पे जाना है बोलो इलेक्ट्रॉन को? ग्राउंड स्टेट में जाना है। ये n इक्वल्स टू 1 है। देखो, जब भी अपन दो स्टेज चूज करते हैं इसमें, जैसे ये और ये, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 और 6 स्टेज चूज किए तो 1 इलेक्ट्रॉन आया। सिमिलरली 4 और 5 किया तो यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन आया। जिसे 4 और 3 किया तो यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन आया। तो हर बार अपन को कितनी स्टेट चूज करनी है? 2 स्टेट चूज करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 2 स्टेज चूज करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1। तो यहां से अपन मैथमेटिक्स तरीके से भी चूज कर सकते हैं। कितना? कि नंबर ऑफ स्टेज अगर n है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन कितनी स्टेज चूज करेंगे? 2। तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। मतलब n स्टेट में से 2 को चूज करेंगे ना, जितने तरीके होंगे उतने नंबर ऑफ फोटोन आएंगे। तुम काउंट कर सकते हो। और NC2 को अगर जब अपन ओपन करेंगे तो क्या आएगा? ये n(n-1/2)। और ये n हाईएस्ट क्वांटम नंबर है। नंबर ऑफ स्टेज 5 है, इसमें चेक कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6। तो n का वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू 6 है, तो नंबर ऑफ स्टेज भी कितनी है? 6। नंबर ऑफ स्टेट भी कितनी है? 6। तो 2 स्टेट अगर काउंट करेंगे तो एक फोटोन आएगा। तो अपन को टोटल कितनी है? n में से कितना चूज करना है? 2। तो नंबर ऑफ फोटोन्स या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आ जाएगी? n(n-1/2)। कितनी आ जाएगी बोलो? n(n-1/2) नंबर ऑफ लाइंस आ जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएगी बोलो? n(n-1)। इसमें तुम चूज कर सकते हो यार कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट? जैसे तुम n का वैल्यू ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी आ सकता है। तो टोटल स्टेज में से 2 चूज करना। और ओपन कैसे होता है? एक एक कम करते जाओ। कितनी बार कम करो? 2। तो हाईएस्ट वैल्यू n, फिर n-1 डिवाइड में क्या आएगा? 2। उससे कम क्या होगा? 1। तो तुम फॉर्मूला रट भी सकते हो n(n-1/2)। और मैथ्स में जब तुम आगे पढ़ोगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये इजी सा चीज होगा, समझ भी आ जाएगा। केस 2 देखते हैं हम। केस 2, when electrons returns to any other state, कहां पे जा रहे हैं? n2 से n1। इसमें नंबर ऑफ स्टेज मान लो कुछ है।
तो अब अपन को देखना है कि टोटल कितने स्टेट होंगे, टोटल कितने स्टेट होंगे। तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ n2 माइनस n1 कर देंगे। n2 माइनस n1 करते ही है ना, ये वाली स्टेज एक घट जाएगा ना, टोटल नंबर ऑफ ऐड करने के लिए दोनों घट गए ना, एक नंबर कम हो जाएगा। अब अपन को देखना है नंबर ऑफ बीच में कितनी लाइन है, तो n2 माइनस n1 करते ही एक कम हो गया। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 4 से 3 में जाना है, 4 से 2 में जाना है। तो ये क्या n2 और ये क्या n1 है। तो यहाँ पे मेरे को बताओ n2 माइनस n1 कितना है, 4 माइनस 2 कितना है 2। एक्चुअल में स्टेज कितनी है, स्टेट कितनी है बोलो, 1 2 3, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, +1। सिमिलरली यहाँ पे तो n2 माइनस n1 +1 करना पड़ेगा। अगेन इसमें से कितना चूज करना है बोलो, 2। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, एक तो सीधी बार पहले इतना ही ओपन करेंगे, फिर इसमें से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, n2 माइनस n1, नीचे क्या आएगा 2 इंटू 1, नीचे क्या आ जाएगा बोलो 2 इंटू 1, तो ओनली कितना आ जाएगा 2। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, n2 माइनस n1 +1 इंटू n2 माइनस n1 बाई 2, बाई कितना आ जाएगा बोलो 2। ठीक है, इसमें एक दो क्वेश्चंस करते हैं अपन, फिर इस चीज पे वापस डिटेल में आते हैं। कैलकुलेट total number of spectral line when electrons returns to ground state from fifth state, from fifth state। तो जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, यही होता है ना। और n का वैल्यू कितना बोलो 5, तो 5 पुट कर दो, 5 इंटू 5 माइनस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा बोलो, 5 इंटू 4 बाई 2, 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने आ जाएगी बोलो 10। एक क्वेश्चन और कर लो, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एक ही है, emitted when electron returns to ground state from sixth excited state। तो एक्चुअल में n का वैल्यू कितना होगा, सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 7। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन या नंबर ऑफ फोटोन क्या आ जाएगा, n 7 n माइनस 1 बाई 2, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 बाई 2, तो कितना हो जाएगा बोलो ये 21। कितना जाएगा बोलो 21। आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उल्टा दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ पर्टिकुलर excited state, it makes transition to ground state, then
15 different photons are emitted. Then what is that excited state? कितनी लाइन मिल रही है? फॉर्मूला क्या है टोटल लाइन का? नंबर ऑफ फोटोन का क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला बोलो? n(n-1/2). और ये कितनी लाइन आ रही है? 15। कितनी आ रही है? तो 15। तो n इंटू n-1 कितना हो गया? 30। सो यहां से इसको कैसे लिख सकते हो? 6 इंटू 5 लिख सकते हो क्या? 6 इंटू 5 इक्वल्स टू क्या हो गया? 30। यहां से वो एक्साइटेड स्टेट n का वैल्यू क्या आ गया? 6। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी एक्साइटेड स्टेट में था बोलो? कौन सी एक्साइटेड स्टेट में थे? 6th एक्साइटेड स्टेट। वहां से वो कहां पे गए? ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन when electron jump from 7th excited state to ground state। हाइड्रोजन सैंपल की बात चल रही है अभी। तो 7th एक्साइटेड स्टेट मतलब n क्या हो जाएगा? n+1 कितना हो जाएगा? 8। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? या नंबर ऑफ फोटॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएगा? n विच इज 8, n-1 कितना हो जाएगा? 7/2। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 7/2 कितना आ जाएगा? 2। ये कितनी लाइन आ जाएगी? 14 लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन या नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इन किस में बताओ? विजिबल रेंज when electron jump from 4th state to ground state। कहां पे? ग्राउंड स्टेट। विजिबल रेंज में बतानी है। तो 4 से कहां पे जा रहा है? ग्राउंड स्टेट में। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो पहले तो देखते हैं कितनी लाइन आएगी। मैं इस बार तुम्हें थोड़ा बनाना सिखा रहा हूं इसमें। एक तो 4 से सीधा 1 में आ जाए, एक 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 में आ जाए, एक क्या करे 4 से 2 में डायरेक्टली आ जाए, फिर 2 से 1 में पहले से जा रखा है, एक 3 से 3 से 1 में डायरेक्टली आए। कितनी लाइन होगी? 6 लाइन्स। इसमें विजिबल लाइन में कितनी गिर रही है बताओ? विजिबल में ओनली कितनी गिर रही है? 1 और 1 2 गिर रही है। तो विजिबल में कितने फोटोन है? विजिबल रेंज में कितनी फोटोन आएंगे बोलो? कितने फोटोन आ रहे हैं? 2 फोटोन। और कितने फोटोन आ रहे हैं? 2 फोटोन। इसका सीधा फॉर्मूला भी होगा। किसी भी स्टेट में नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। देखो विजिबल लाइन में काउंट कर दिया कौन कौन सा? 1 और 1 2 आ रहे हैं। n इक्वल्स टू 2 में गिरना इज विजिबल, राइट। इसका सीधा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फोटोन अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में निकालना है तो क्या करना है? जहां से गिर रहा है n हाईएस्ट माइनस उस स्टेट का n नंबर निकाल दो। जैसे मान लो विजिबल मतलब n इक्वल्स टू 2 में निकालना है तो कहां से आ रहे थे? 4 माइनस 2 कर दो, कितनी लाइन आ जाएगी? 2। ये तुम्हें पूछता है सपोज ये ग्राउंड स्टेट में कितने आ रहे हैं, तो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट इन ग्राउंड स्टेट में ये लाइमन सीरीज में कितने गिर रहे हैं, लाइमन सीरीज में कितने इलेक्ट्रॉन गिरेंगे या फोटोन, तो उसका सीधा फॉर्मूला क्या होगा? n हाईएस्ट माइनस ग्राउंड, जिसका भी निकालना जिस भी स्टेट में, कौन से 1 में, तो कितने फोटोन आ जाते? 3। एक्चुअल में 3 फोटोन है, 1 2 3। ये 3 फोटोन क्या कहां कर रहे हैं? ग्राउंड स्टेट में। तो इस टाइप से भी तुम क्वेश्चंस को इस टाइप से तुम सोल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट करना है क्या चीज? नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये सारे क्वेश्चंस हाइड्रोजन सैंपल की बात करें, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है अपने पास।
नंबर ऑफ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहां से कहां बोलो, जंप फ्रॉम n2 इजकल्स टू 6 से n1 इजकल्स टू 2 में गिर रहा है, तो क्या हो गया इस केस में, नंबर ऑफ फोटोन का मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें सीधा, n2 माइनस n1 प्लस 1, यस और नो, और क्या था n2 माइनस n1 बाई 2, नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू 4/2, कितना आ जाएगा बोलो ये 10 फोटोन्स, कितने आ जाएंगे 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स when electrons jump from n2 is equals to 5 to n1 is equals to, बालमर सीरीज में गिर रहा है 5 से बालमर में, तो डेल्टा एन कितना आ जाएगा बोलो, n2 माइनस n1 कितना होगा 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा बोलो 3, तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने आ जाएंगे, डेल्टा एन दैट इज 3 इंटू डेल्टा एन माइनस डेल्टा एन प्लस 1 इंटू डेल्टा एन होता है डिवाइड बाई 2, कितने आ जाएंगे 6 फोटॉन्स, कितने आ जाएंगे बोलो 6 फोटॉन। तो ये तो सारी सारी कैलकुलेशन थी इन हाइड्रोजन सैंपल, किसमें हाइड्रोजन सैंपल, इंडिविजुअल एक इन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ए सिंगल हाइड्रोजन एटम सैंपल नहीं, उसमें क्या होगा, तो केस 1 है, कहां से कहां, वेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम एन टू कोई एन स्टेट टू ग्राउंड स्टेट में जा रहे हैं, तो मैक्सिमम फोटोन कितनी होंगी बताओ, एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, मतलब एन से सीधा कहां पे जाना है ग्राउंड स्टेट में, तो ये सपोज एन को 5 ले लेते हैं, तो मैक्सिमम फोटोन क्या होंगे, मैक्सिमम फोटोन क्या करे वो एक एक जंप करे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है वो एक ही टाइप से कूद सकता है, तो 4 से 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 एंड 2 से 1, नंबर ऑफ फोटोन कितने होंगे बोलो, मैक्सिमम कितना हो जाएगा n-1, कितने फोटोन आ जाएंगे बोलो 4। इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम कितने होंगे बोलो, 5 से सीधा 1 में आ जाए तो नंबर ऑफ फोटोन कितना आएगा ओनली 1, मिनिमम कितना आ जाएगा बोलो 1, 5 से सीधा 1 में आ सकता है, या एक एक करके आए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन आएंगे। तो जब किसी भी n इजिकल्स टू n से यहाँ पे आ रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होगा n-1, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होगा n-1, मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे मतलब 1 होगा, सीधा गिर जाए कहीं से भी सीधा ग्राउंड स्टेट में गिर जाए। तो ये इनकी कैलकुलेशन है सिंगल हाइड्रोजन एटम वगैरह में, है ना, इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इससे पहले हाइड्रोजन सैंपल था, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, कोई 5 से 4 में गिर रहा है, फिर कोई 5 से सीधा 3 में गिर रहा है, तो डिफरेंट स्पेक्ट्रम निकाल रहे थे अभी तक, तो डिफरेंट मैक्सिमम कितने आएंगे n-1 ही आएंगे, और अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मैक्सिमम कितना आ जाएगा बोलो 1 आ जाएगा। समझ आया ये, तो इस तरह से तुम नंबर ऑफ फोटोन निकाल सकते हो। टाइम पीरियड, नेक्स्ट है टाइम पीरियड हो, रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड हो,
रिवोल्यूशन क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू time required to complete one revolution. One revolution by electron around nucleus in any orbit तो ये ऑर्बिट है, इसकी साइड वेलोसिटी v होगी, ये न्यूक्लियस है। तो टाइम पीरियड कितना आएगा बोलो? टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी होगी अगर इसकी रेडियस r है? डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2 पाई RN डिवाइड बाई वेलोसिटी क्या होती है? VN। तो अब अपन निकालते हैं, रेडियस क्या होती है? A0 n स्क्वायर बाई जेड, और वेलोसिटी क्या होती है? 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन। तो फाइनली और चीज़ें तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये और ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो और चीज़ें तो कांस्टेंट रहेगी, ये n ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? n का पावर 3 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बोलो? n³ बाई जेड स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना ना टाइम पीरियड। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। क्या चीज़ बोलो? फ्रीक्वेंसी। ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑफ रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ये क्या होगा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल था? n³ अपॉन जेड स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? जेड स्क्वायर अपॉन n³। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? जेड स्क्वायर बाई n³ के। ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम पीरियड और ये फ्रीक्वेंसी वाला समझ आना बहुत ज़रूरी है। ये सुनो, वैसे इजी है, अच्छे से पढ़ोगे तो चीज़ें समझ अच्छे से आ ही जाएगी। और तो आज ये है ना, ये क्लास एंड करती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, टाइम पीरियड को और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन वगैरह को क्या करता है? एंड करता है। अगली क्लास से अपन क्या करेंगे? अगली क्लास से डुअल नेचर ऑफ मैटर एटॉमिक स्ट्रक्चर के दूसरे वाले पार्ट में प्रोसीड कर जाएंगे और वहाँ से इस चैप्टर का एंड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक तरह से अपन एंडिंग स्टेज की साइड जाएंगे, तो उसको भी अच्छे से चीज़ें समझना है, अपन को अच्छे से सोल्व करना है। जहाँ पे भी तुम्हें दिक्कत लगे तो डू लेट अस नो। चैनल बन रखा है यूट्यूब पे, कमेंट कर सकते हो। तुम्हें किसी भी टाइप का दिक्कत है कि सर स्पीड ज़्यादा है, स्पीड कम है, या क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रही है, या पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, तुम कमेंट करो, डेफिनेटली हम उस पर वीडियो बना के तुम्हें दे देंगे। वी आर रेडी टू हेल्प यू एनी काइंड ऑफ हेल्प इन एनी सिचुएशन। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, देन तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ये हमारा एक अल्टीमेट गोल है। तो चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन देखते रहना, और लास्ट में इससे पहले जितने भी वीडियो हो रहा है एक बार उनको भी अच्छे से देखना। चलो, थैंक यू, बाय।